Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am C. Siddhant Gandhi, and in today's YouTube video I am going to share with you all what was my strategy and how I scored 82 in AFM. So let's begin with today's YouTube video. तो मेरी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल हुआ करती थी. मैंने मेनली ICM मॉड्यूल ही कवर किया और बस लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के RTP, MTP एंड पास पेपर्स. सो मैंने कोई भी ज़्यादा बल्कि क्वेश्चन बैंक रेफर नहीं की है और ये मैंने मोस्टली मॉडल के सम्स पे ही ग्रिप रखी थी क्योंकि मेनली उसी से पूछे जाते हैं या तो रिवर्स लेवल के सम्स आते तो वो भी मॉडल के सम्स के पार्ट होते हैं. तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी. अब आते हैं कि मैंने थियरी कहाँ से पढ़ी. तो मैंने थियरी रोहित चिप्पर सर की बुक से रेफर की थी. उनकी बुक के अंदर उन्होंने जितने भी अब तक के थियरी पूछे गए या तो RTP में हो, MTP में हो या वो मॉडल के अंदर कवर एग्जाम में पूछे गए तो उन्होंने कंपाइल करके दी हुई है. तो मैंने उसी को रिफर किया था. और देखो थियरी एग्जाम में 12 to 16 मार्क की आती है और हर क्वेश्चन के लास्ट पार्ट थियरी ही होता है. तो आप थियरी को स्किप करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते. तो मैं पर्सनली सबको ये बोलूँगा कि आप थियरी अच्छे से पढ़ ही लो रोहित सर की बुक में से. अब जैसे मैं कोई पढ़ाई करता था, रिवीजन करता था, अगर मैं कोई भी सम्स में अटकता था, कोई टॉपिक पे मुझे कंफर्ट नहीं आता था तो मैं क्या करता था, मैं यूट्यूब पे कोई भी प्रोफेसर का उस टॉपिक से रिलेटेड सर्च करता था और उनका यूट्यूब वीडियो मैराथन रिफर करता था. और हर वीडियो के नीचे किसी ना किसी ने टाइम स्पेंड डाली ही होती. तो मैं डायरेक्टली उसी सम पे उसी टॉपिक पे जंप किया करता था जहाँ मुझे दिक्कत आती थी. तो इससे मैं अपना टाइम भी सेव कर लिया करता था. अब आते कि कितने मॉक टेस्ट देनी चाहिए. मैं पर्सनली सबको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम 2 मॉक टेस्ट दीजिए ही ताकि आपको इससे आइडिया पड़े कि आपको कौन से चैप्टर्स आते हैं, कौन से नहीं आते, आपको पेपर अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लगता है. अब जैसे फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स जैसे चैप्टर है मोस्टली लोग उसे ऑप्शन में ही छोड़ के जाते हैं. मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ ज़्यादा मत कीजिए, आप सिर्फ मॉडल की सम्स करके जाइए क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे डायरेक्टली उसी सम्स को पूछ ले. और एक बार आपने अगर मॉडल के सम्स अच्छे से देखे होंगे ना तो एग्जाम में आप उससे रिकॉल कर पाएंगे. भले आप फिर पास RTP MTP ना करो फॉरेक्स डेरिवेटिव चैप्टर के लिए, पर मॉडल्स के सम पे बहुत अच्छे से आपको ग्रिप रखनी है. आप वो चैप्टर्स को स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते. तो मॉड्यूल के समझ बहुत अच्छे से करनी, ये मेन चीज़ है AFM के अंदर. एक चीज मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा सबको, आप नवंबर 2024 का पेपर सॉल्व करना. ये अब तक का जनरली मेरे हिसाब से सबसे टफेस्ट पेपर था AFM का और इसके अंदर काफी रिवर्स लेवल क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि अगर आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो 3 घंटे के एग्जाम में सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है. तो एक बार अगर आपने इस पेपर को सॉल्व किया है ना तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इस लेवल के पेपर को भी एग्जाम में हैंडल कर सकते. सो अब आते हैं कि मैं एग्जाम कैसे अपेयर किया करता था. तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर आज स्टार्टिंग के 15 मिनट्स तो रीडिंग टाइम होते तो इसके अंदर मैं कोई भी एक मेन क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेता था और उसको फटाफट में सॉल्व कर लिया करता था कि जैसे ही एग्जाम का टाइम स्टार्ट हो और मैं उसे उसी मेन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं. और स्टार्टिंग में 3 मेन क्वेश्चंस में लिख लिया करता था और फिर मैं MCQ पे जाया करता था और देन फिर रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस लिखा करता था. मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर आप MCQ पहले उठा लेते हो तो मान लो अगर MCQ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया तो जो बाकी का आपका जो 70 मार्क्स का पेपर है ना उस पर आप ज्यादा अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे और आप डिमोटिवेट फील करेंगे. या तो फिर अगर आप लास्ट में अगर MCQ ले लेते हो तो क्या अगर MCQ का पेपर इजी भी आ गया ना तो क्या है कि आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास कम टाइम बचा है. तो बेसिकली आइडियल स्ट्रेटेजी ये है कि आप बीच में ही MCQ को लीजिए, स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, फिर MCQ एंड देन रिमेनिंग 2 मेन क्वेश्चंस. ये मेरी स्ट्रेटेजी हुआ करती थी एग्जाम को लिखने के लिए. और ये सिर्फ AFM के लिए नहीं है, बाकी सारे पेपर्स में मैं इसी स्ट्रेटेजी पे लिखा करता था. और मैं पर्सनली ये बोलूंगा कि देखो स्ट्रेटेजी एग्जाम लिखने की पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है. आप 2 से 3 मॉक टेस्ट दीजिए, आपको पर्सनली पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए सूट करती है, कौन सी स्ट्रेटेजी में आपको पर्सनली कंफर्ट आता है और आप कूल रह सकते हो और आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो. तो ये आप आइडियली एग्जाम से पहले आप कैसे पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो एक स्ट्रेटेजी जरूर अपने पास रखना. सो यही था मेरे एग्जाम की स्ट्रेटेजी, मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी AFM के लिए. सो दैट्स इट फॉर टुडेज यूट्यूब वीडियो. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज आप बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल.